नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से 12वां संबोधन देंगे। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार भी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इसके अलावा मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में केंद्र के रोड मैप का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिफारिशें दे चुके हैं। नूह में हिंसक झड़प हुई, राजस्थान के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। सरपंच बोले 2023 के दंगों की रंजिश में हमला हुआ है। दूसरा पक्ष बोला हमारे घर लूटपाट हुई। हरियाणा के नूह में हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 5 आरोपी राजस्थान में अलवर जिला के हाजीपुर के रहने वाले हैं। वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला ने आरोप लगाया कि हमारे घर में लूट की गई, परिवार के 3 लोगों से मारपीट की गई, साथ ही मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की गई है। सीजीआई गवई बोले आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने पर आश्वासन दिया है। सीजीआई ने कॉन्फ्रेंस वार ह्यूमन राइट्स इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें बैन करने पर विवाद हुआ। ओवैसी ने कहा इसका नॉन वेज का क्या रिश्ता है। आदित्य ठाकरे बोले हम नवरात्रि में भी नॉन वेज खाते हैं। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रखने के आदेश दिया गया है। इस पर विवाद हो गया। पिछले 3 दिन में ओल्ड हैदराबाद सिटी की नगर निगम के अलावा ठाणे जिले के कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका, छत्रपति शिवाजी नगर पालिका प्रशासन ने ऐसे आदेश दिए हैं। बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा में डूबे। यूपी के फर्रुखाबाद में नाव से पहुंची बारात। 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जमकर बारिश हो रही है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के भागलपुर में 100 से ज़्यादा घर गंगा नदी में डूब गए हैं। 3500 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बुधवार को भी 14 जिलों में तेज बारिश हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश जारी है। मुरादाबाद में बाढ़ में कल बहे पुलिस सिपाही मोनू राम गंगा का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ है। फर्रुखाबाद के 50 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ आई हुई है। कश्मीर के उरी में एक जवान शहीद हो गया। सेना ने LOC पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। 13 दिन में तीसरी मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ के दुल इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। यहां पर भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज देहरादून का सबसे बड़ा योग पार्क और 2 अन्य पार्कों का लोकार्पण हुआ। लोगों को योग के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया है। हम देहरादून को एक स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और JJP नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा बिहार में 60 लाख से अधिक वोटों को यह कहकर काटना कि ये नकली नोट हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा एक ही व्यक्ति के 3 प्रदेशों में वोट पाए जाना चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चुनाव आयोग को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में नकली वोट कैसे बने, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा लोकसभा सांसदों द्वारा चुनाव आयोग तक मार्च किया गया। 250 से अधिक सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे उनका जवाब आज तक नहीं मिला। इन जवाबों में ही लोकतंत्र छिपा है। अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो वोट चोरी को रोकना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता, पर
AIMI सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, ब्रह्मोस है हमारे पास, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा, बहुत हो गया है। देश में 1,53,000 आवारा कुत्ते हैं, 70% को साल भर में टीके लगेंगे। 3 मंत्रालयों ने राज्य को जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आम जन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। केजरीवाल सिसोदिया की ED का केस रद्द करने की मांग। शराब घोटाले से जुड़ा मामला 12 नवंबर तक सुनवाई टली। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाई कोर्ट में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। हाई कोर्ट ने कुछ दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी है। हाई कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया ने इस दलील के साथ ED केस को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा। 18 अगस्त को मीटिंग होगी। खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवार वापस ली जा सकती है। राजस्थान के दौसा में कंटेनर में घुसी पिकअप, 11 की मौत, 10 से ज़्यादा घायल। सभी यूपी के रहने वाले हैं। खाटू श्याम से लौट रहे थे। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खड़े कंटेनर में घुस गई। एक्सीडेंट में 7 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। सभी उत्तर प्रदेश के एटा और फिरोजाबाद के रहने वाले थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिस तरह से हमारे शहीदों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके सम्मान में भाजपा और NDA के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया है कि भारत एक है, श्रेष्ठ है और भारत को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला है। बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है, जिंदा लोगों को मारा जा रहा है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और बिहार में ट्रंप का वोट बनाया जा रहा है। इतनी गड़बड़ियों के बाद भी बिहार में SIR किया जा रहा है। SIR के जरिए 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं और आप उस पर SIR में नए वोट नहीं जोड़ रहे हैं। विपक्ष के वोट काटकर आप भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी को जीत का प्रमाण पत्र पहुंचाना चाहते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाअभियोग प्रस्ताव मंजूर हुआ। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और कहा, आरोप गंभीर है, पद से हटाने की कार्रवाई जरूरी है। केस कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मंगलवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाअभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुनील कुमार को पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में मिली जमानत रद्द कर दी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए सुशील कुमार को 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हरियाणा के 2 जिलों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। भारत बनेगा दुनिया का 5वां देश। 1 घंटे में 140 किलोमीटर चलेगी। पूरी तरह प्रदूषण मुक्त तकनीक से बनी हुई है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। भारत, जर्मनी और फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। जिंद में इसके लिए आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है और इंजन भी तैयार हो चुका है। दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोड़ेगी। वहीं बड़ी खबर है, एयरफोर्स प्रमुख पहुंचे राजस्थान। शहीद के परिवार से मिले
बोले वायुसेना आपके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ था झुंझुनू का जवान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के सुरेंद्र मोगा के घर वायुसेना एयरफोर्स चीफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह पहुंचे। उन्होंने सुरेंद्र के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही कहा, भारतीय वायुसेना हमेशा शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, देश में राहुल गांधी ने वोटों की गड़बड़ी का जो भी प्रमाण दिया है उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। हम जनता को जागरूक करेंगे। वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा और पारदर्शिता लानी पड़ेगी। वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ईडी, सीबीआई, संवैधानिक संस्थाएं सब सरकार के दबाव में हैं, लेकिन जनता सच्चाई के साथ है और हमारे साथ है। 5 लाख रुपए घूस लेते एडिशनल डायरेक्टर समेत 2 गिरफ्तार हुए। मेरठ में सीजीएचएस डिस्पेंसरी पर सीबीआई की रेड। हॉस्पिटल ग्रुप से मांगे थे 50 लाख रुपए। मेरठ में सीबीआई टीम ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के एडिशनल डायरेक्टर और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मंगलवार शाम 4 बजे तक सीजीएचएस डिस्पेंसरी पर छापा मारा। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।